देखो स्टीयरिंग कैसे बैक आता है इतना स्मूथली। तो ये चीज़ तो आपको भी समझ में आएगी कि गाड़ी में वाइब्रेशन होना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ अगर आप न्यू बायर हो तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा कि भाई कितने लोग बोलते हैं कि सस्पेंशन स्टिफ है, सस्पेंशन सॉफ्ट है, इसका मतलब क्या, ये कैसे पता करूँ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं, ठीक है, तो गाड़ी लेने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या रिसर्च करना चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। देखो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप वन, गाड़ी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करो। ठीक है, जो भी गाड़ी लेने वाले हो उस गाड़ी में क्या फीचर्स आने वाले हैं, उस गाड़ी का प्राइस रेंज कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ठीक है, सारा ए टू जेड रिसर्च करो, ये आपका स्टेप वन है और ये आप करोगे ही। यूट्यूब पे देख लो, उसके साइट्स में देख लो, गाड़ी के साइट्स में देख लो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आप कर लोगे। तो ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप ये है कि जब भी आप शोरूम में जाते हो तो भैया उसको प्राइस ब्रेकअप पूछो। ठीक है, देखो शोरूम वाइज शोरूम प्राइस ब्रेकअप डिफर कर सकता है। मोस्टली चलो एक्स शोरूम तो सेम रहता है, बट क्या डिफर करता है पता है, वो एक्सेसरीज के प्राइस डिफर करते हैं, इंश्योरेंस का कॉस्ट डिफर करता है, उसके बाद और भी छोटी मोटी चीज़ें, फास्ट टैग, ये सब चीज़ें डिफर करते हैं बस। तो वो सब चीज़ें अलग अलग होती है और कभी कभी क्या है कि शोरूम वाइज भी ऑफर रहते हैं, तो वो सब चीज़ें भी देखो। हाँ, तो इसमें एक और चीज़ ये आता है कि शोरूम बाय शोरूम जाओ। ऐसा है कि अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो थोड़ा, तो शोरूम मल्टीपल शोरूम विजिट करो, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप एक अच्छा खासा ऑफर निकाल सकते हो शोरूम से, अगर आप जाते हो मल्टीपल शोरूम जाते हो। तो अब थर्ड हो गया, आपने रिसर्च कर लिया, आपने प्राइसिंग कोर्स ले ली, सबसे मल्टीपल शोरूम में जाके बेस्ट आपका जो प्राइसिंग हो सकता है वो ले लिया। टेस्ट ड्राइव करो। टेस्ट ड्राइव करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप करोगे ही, आपकी गाड़ी है। टेस्ट ड्राइव में भी कुछ कुछ चीज़ें क्या करनी है ना, ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप गाड़ी लेते हो तो प्रॉपर गाड़ी का इंस्पेक्शन करो कि गाड़ी में आप जब बैठते हो तो कंफर्ट कैसा लग रहा है आपको। उसके बाद गाड़ी के अंदर प्लास्टिक क्वालिटी कैसी है, गाड़ी का साउंड कैसा है, मतलब साउंड मतलब इन द सेंस कि स्पीकर्स कैसे हैं, स्क्रीन कैसा है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन कैसा है, डिजिटल क्लस्टर कैसा है, क्वालिटी कैसी है, धूप में कैसा दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। साथ ही साथ अगर आप न्यू बायर हो तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा कि भाई कितने लोग बोलते हैं कि सस्पेंशन स्टिफ है, सस्पेंशन सॉफ्ट है, इसका मतलब क्या, ये कैसे पता करूँ। क्योंकि जब हम एक नई गाड़ी में बैठते हैं या फर्स्ट टाइम बैठते हैं गाड़ी में, या नए नवेले ड्राइवर होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता क्योंकि सब गाड़ी हमें सेम लगती है। तो उसमें क्या करना है ना कि आप बम्पी रोड्स पे जाओ। बम्पी रोड्स पे देखो कि बहुत ज़्यादा गाड़ी अगर हिचकोले खा रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है गड्ढों में, मतलब वो ज़्यादा स्टिफ हो गया वहाँ पे सस्पेंशन। और अगर थोड़ा आपको सॉफ्ट राइड मिल रहा है, थोड़ा गाड़ी ग्लाइड कर रही है गड्ढों में, मतलब वहाँ पे जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट है। तो स्टिफ मतलब ज़्यादा आपको झटके पड़ेंगे, और सॉफ्ट मतलब गाड़ी ग्लाइड करेगी गड्ढों में। तो ये चीज़ से आप पता कर सकते हो कि सस्पेंशन कैसा है। तो आप सस्पेंशन उसके हिसाब से देखो और फैमिली को लेके जाओ। ठीक है, कोई भी गाड़ी अगर आप टेस्ट ड्राइव कर रहे हो तो फैमिली को लेके जाओ, मम्मी पापा को लेके जाओ, वाइफ को लेके जाओ, बच्चों को लेके जाओ और सबको बैठाओ गाड़ी में। ठीक है, फुल लोड में कैपेसिटी में टेस्ट करो, ड्राइव करो, ताकि आपको समझ में आए कि भैया जो गाड़ी है वो फैमिली के लिए परफेक्ट है कि नहीं, स्पेसिंग के मामले में, या उनको कैसा कंफर्ट मिल रहा है। सिर्फ ड्राइवर कंफर्ट नहीं देखना है आपको, आपको आगे पीछे सब जगह कंफर्ट देखना है। गाड़ी में NVH लेवल, नॉइस जो होता है, बाहर का आवाज़ जो आता है, हार्शनेस आता है, तो NVH मतलब नॉइस वाइब्रेशन एंड हार्शनेस। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि बाहर देखो कि कितना साउंड आ रहा है। अभी इस गाड़ी में अगर आप देखो, थोड़ा खोल दिया दरवाज़ा या खिड़की खोल दिया तो देखो बाहर से कितना साउंड आ रहा है, बंद कर दिया तो साउंड ख़त्म। तो वो कंफर्ट देता है एक, ठीक है, आपको भी कंफर्ट देगा, चलाने वाले को भी देगा कंफर्ट, और साथ ही साथ जो पीछे बैठा है, जो आपकी फैमिली है, उनको भी कंफर्ट देगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है। इंजन का देखो वाइब्रेशन कैसा आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब आप गाड़ी चलाते हो तो उसका वाइब्रेशन फील नहीं होता, क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी हल्का हल्का वाइब्रेशन कहीं ना कहीं से आता है, रोड से आता है एंड ऑल। तो जब गाड़ी खड़ी है आपकी, खड़ी गाड़ी में स्टीयरिंग को छुओ तो उससे क्या है कि आपको वाइब्रेशन आएगा हाथ में। ठीक है, तो उससे समझ में आएगा कि गाड़ी में वाइब्रेशन है या नहीं है, और वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ तो आपको भी समझ में आएगी कि गाड़ी में वाइब्रेशन होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो थोड़ा देखो कि कौन, मतलब थोड़ा ठीक ठाक है, वाइब्रेशन है, नॉर्मल है। 3 सिलेंडर गाड़ी में तो वाइब्रेशन हो गई। अभी ये जो क्रेटा है इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये 4 सिलेंडर है, 1.5 नेचुरल एस्पिरेट टर्बो नहीं है, तो वाइब्रेशन नहीं होता है। उसके बाद AC का परफॉर्मेंस चेक करो। धूप में जाओ, धूप में जाके देखो कि भाई गाड़ी में AC का कूलिंग कितना जल्दी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद
आपका व्यू एंगल देखो, ठीक है, गाड़ी में जो आपका व्यू एंगल मिल रहा है कितना अच्छा मिल रहा है। और ओआरवीएम मिरर्स दोनों चेक करो कैसा व्यू है ओआरवीएम मिरर का। हॉर्न हॉर्न चेक करो भाई, हॉर्न भी अच्छे खासे होने चाहिए। इंडिया में बिना हॉर्न के आप गाड़ी चला ही नहीं सकते, ठीक है। तो हॉर्न चाहिए भाई अच्छा वाला। ये देखो कैमरा हिल रहा था मेरा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हॉर्न चाहिए भाई अच्छा, तो हॉर्न। और लाइटिंग्स चेक करो, गाड़ी में थोड़ा नाइट ड्राइव भी करो, ठीक है। नाइट ड्राइव में लाइटिंग्स चेक करो कि आपके हेडलाइट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, या हेडलाइट्स में कुछ इशू तो नहीं है, ठीक है। तो वो भी आपको देखना है। गाड़ी को थोड़ा हाईवे में लेके जाओ, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि आप इतना सारा टेस्ट ना एक साथ नहीं कर सकते, तो आपको मल्टीपल फेजेस में टेस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीपल शोरूम्स में भी विजिट करना पड़ेगा। क्योंकि एक शोरूम वाला बोलेगा सर हम यहीं तक देंगे आपको टेस्ट ड्राइव, दूसरा शोरूम बोलेगा कि आप यहाँ तक देंगे। तो वो जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें डिफरेंट शोरूम से आपको टेस्ट ड्राइव करनी है और गाड़ी को पूरा निचोड़ देना है, ठीक है। और जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपको जो सर्विस एग्जीक्यूटिव है या सेल्स पर्सन एग्जीक्यूटिव वो लाइटली तब तक आपको सीरियसली नहीं लेगा वो। तो आप उसको हर एक चीज़ प्रॉपरली बताओ, उसके मुंह पे बताओ कि भाई ऐसा है, तब जाके वो आपको सीरियस कस्टमर समझेगा और आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देगा, प्रॉपरली आपको ऑफर देगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रिसर्च तो प्रॉपरली करना है, हर चीज़ का रिसर्च करना है आपको प्रॉपरली। उसके बाद क्या करना है आपको पता है, उसके बाद गाड़ी का ब्रेकिंग टेस्ट करना है कि गाड़ी स्पीड में कितना जल्दी पकड़ती है, कितना जल्दी रुकती है, ठीक है। तो चारों डिस्क ब्रेक है तो बहुत ही अच्छी बात है, चारों डिस्क ब्रेक मतलब अच्छा खासा आपको ब्रेकिंग का मज़ा मिलेगा। तो ब्रेकिंग देखो, और उसके साथ साथ क्या करना है आपको, पूरा प्लास्टिक छू के देखो कि गाड़ी में जो प्लास्टिक की क्वालिटी है कैसी लग रही है आपको। क्योंकि प्लास्टिक की क्वालिटी अगर कम रही ना तो जल्दी ख़राब होता है, जल्दी इसमें नॉइस आता है। और एक चीज़ क्या करना पता है आपको, जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, टर्न ले रहा हूँ, ठीक है। तो टर्निंग रेडियस चेक करो कि भाई कितनी जल्दी गाड़ी मुड़ रही है, ओके, और कितना कम एंगल में गाड़ी मुड़ती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप सिटी में गाड़ी चलाते हो। देखो स्टीयरिंग कैसे बैक आता है इतना स्मूथली। तो ये सब चीज़ें भी आपको एक गाड़ी में देखनी है, ठीक है। ये स्टीयरिंग में जो भी कंट्रोल्स है, ये कंट्रोल्स कितनी इजीली आपको एक्सेस हो रहे हैं, यहाँ पे बटन्स कितने जल्दी एक्सेस हो रहे हैं। आजकल बहुत सारी गाड़ियों में क्या कर रहे हैं लोग, ये लोग टच स्क्रीन के दे रहे हैं, टच स्क्रीन दे रहे हैं बहुत सारे बटन्स के, या टच बटन दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें उतनी कन्वीनियंट नहीं होती है। तो जितना हो सके फिजिकल बटन अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिजिकल बटन वाली गाड़ी लेना। जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो प्रॉपरली गाड़ी में जो स्पीड है वो टेस्ट करो और स्टेबिलिटी टेस्ट करो, ठीक है। तो आपको गाड़ी में अच्छा खासा स्टेबिलिटी होना चाहिए, तब जाके आपको मज़ा आएगा और सेफ्टी मिलेगी। गाड़ी को लेफ़्ट काटो राइट काटो, देखो ज़्यादा स्पीड में नहीं काटना है ऑफ कोर्स, बट धीरे धीरे काट के देखो कि कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है गाड़ी का। तो यही कुछ मोटा मोटा गाड़ी आपको देखना है कि गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है हर चीज़ों में, और यू आर गुड टू गो। यू कैन नाउ सिलेक्ट। अगर आपको बहुत सारे पैरामीटर्स में गाड़ी अच्छी लग रही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक यू।